लखनऊ की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री पहुंचे हुए। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है, उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक लगातार जारी है, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया और ये माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद अब बीजेपी नहीं चाहती कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़े। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी और 30 मंत्रियों को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया था। अब ये बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल भी बैठक में मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में चर्चा हो रही है उपचुनाव को लेकर। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यहां पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, अब साख का सवाल है बीजेपी के लिए ये 9 विधानसभा सीटें। और ऐसे में प्रभारी मंत्रियों की ये बैठक माना जा रहा है कि जो प्रभार वाले जिले हैं मंत्रियों के, उस हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे, बीजेपी को भी चौंकाया था और शिकस्त बीजेपी को हाथ लगी, लेकिन अब 9 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, नहीं चाहती बीजेपी के यहां पर शिकस्त मिले, प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए प्रशंसा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख भी तय कर दी है। अब जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उपचुनाव को लेकर वो एक्शन मोड में है और आज उनके आवास पर ये बैठक चल रही है। बैठक में सभी मंत्रीगण भी शामिल है और बैठक में जो 9 सीटों पर को जीतने के प्लान को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहाँ के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। सीएम योगी ने टीम 30 को उपचुनाव में सभी 9 सीटों का टारगेट दिया था। पहले ही उन्होंने 3-3 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी थी। अब उसको बुला के बैठक ले रहे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, 13 नवंबर वोटिंग होनी है, नामांकन भरना है, तमाम चीजें हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद उपचुनाव बीजेपी के लिए एक साख की लड़ाई बन गई है। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी टक्कर होगी, क्योंकि सपा ने 7 कैंडिडेट उतार दिए हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई है। मतलब यहाँ फिर से एक बार गठबंधन है इनका, इंडिया अलायंस का। उसके अलावा मिल्कीपुर सीट पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पिटीशन लगी हुई है, पेंडिंग है मामला कोर्ट में, तो वहाँ पे अभी फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। और सपा ने पहले ही यहाँ पे जो सांसद हैं अयोध्या के अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को टिकट दे दिया है। अब पूरे उपचुनाव की जो कमान है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। एक-एक सीट पर प्लान सेट कर रहे हैं। जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं वहाँ के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, संगठन के पदाधिकारी साथ ही मिलकर एक साथ बूथ को मजबूत करने के वो निर्देश आज दे रहे हैं। पहले भी कई बैठक ले चुके हैं चुनाव को लेकर। अब क्योंकि 9 सीटों पर 13 नवंबर की तारीख आ चुकी है, मिल्कीपुर सीट पर पेंडिंग है, तो ये अब चुनाव को लेकर पूरी एकदम जोड़ तोड़ की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ती है और लगातार इन चुनाव को जीतने के लिए, उपचुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि जो हार मिली लोकसभा की उसको देखते हुए इनका जीतना जरूरी है। क्योंकि अगर 10 सीटों की बात करें जहाँ पे उपचुनाव होने, पहले ही 5 सीटें हैं वो सपा के पास है और 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी। बीजेपी के खाते में 3 सीटें थी, एक आरएलडी के पास थी और एक निषाद पार्टी के पास थी। कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदर की सीट सपा ने 2022 में जीती थी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा के खाते में थी, जिस पर अभी तारीख नहीं हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन बीजेपी यही चाहती है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जीत का परचम बीजेपी लहराए और लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली उससे भी कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वंदना, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे एक बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है जिस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।